अहिल्यापुरी इंदौर से ब्रह्मा कुमारी अफसाना का स्वकथित अनुभव। सर्दियों के दिन थे। मैं रोजाना की मुआफिक साफ पाक घर के आंगन में मीठी धूप में बैठकर कुरान मजीद पढ़ रही थी। इसी वक्त एक सफेद लिबासधारी पैगंबर आदमजादा अर्थात ब्रह्मा कुमार आया। मेरा कुरान पाठ पूरा होने के पश्चात पैगंबर मुझसे मुखातिब होकर, बहन जी, मैं आपके लिए खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ। आप सबके अजान को खुदा ने कबूल किया और पांचवें आसमान से इस जमीन पर आया हुआ है और हजरत आदम के द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा तमाम मजहबों की रूहों को अर्थात हर धर्म की आत्माओं को रूहानी इल्म की तालीम देकर अर्थात रूहानी ज्ञान देकर बहिश्त का बादशाह बना रहे हैं। बहिश्त में जाने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप स्वयं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाकर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों से रूह रिहान करते हैं। आप अल्लाह का दीदार भी कर सकते हैं। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसी बातें ना तो कभी सुनी थी और ना ही ख्वाबों में सोची थी। पैगंबर के कई दिनों के आग्रह से मैंने निश्चय किया कि आज जाकर देखती हूँ। आखिर यह पैगंबर मुझे रोज बरोज बोल रहा है तो कुछ विशेष बात जरूर होगी। जैसे ही मैं ईश्वरीय सेवा केंद्र पहुंची तो वहां के शांत एवं पवित्र वातावरण के अलौकिक आनंद में खो गई। सफेद लिबास में लिपटी एक आदमजादी अर्थात ब्रह्मा कुमारी आई। गुल के समान खिला चेहरा, नैनों में रूहानी प्यार छलक रहा था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वहां लगे चित्रों को समझाया। चित्रों से तो वह हिंदू आश्रम लगता था। किसी दूसरे धर्म के बारे में वाकफियत हासिल करना कोई गुनाह और बुरी बात नहीं है। ऐसा सोचकर मैं आदमजादी के प्यार भरे आग्रह को टाल ना सकी और दूसरे दिन से कोर्स करना आरंभ कर दिया तथा खुदा के मधुर अल्फाज जिसको वे लोग मुरली कहते हैं, मैं वह मुरली भी सुनने लगी। इस बाबत मैंने अपने लौकिक बड़े भाई साहब से जिक्र किया तो वे बौखला गए और मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं जाने की सख्त हिदायत दी। एक बार की बात है, जुम्मे रात को मैं अमृत वेले स्नान आदि कर आश्रम जाने के लिए तैयार हो रही थी तो भाई साहब को भनक लगी। वे अपने कमरे से बाहर आए और मुझसे बोले, यदि आज आप आश्रम गई तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ऐसा कहकर वे तलवार लेकर आंगन में ही बैठ गए। मैं अपने कमरे में चली गई और सर्वशक्तिवान परवरदिगार को याद करने लगी और उनसे रूह रिहान करने लगी। ऐ मेरे मौला, आज जुम्मे रात के रोज मैं आपके नाम कुर्बान होने जा रही हूँ। तब मेरे मौला ने मुझको कहा, बच्ची, मैं सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त तुम्हारे साथ हूँ। यह तो खेल है। खेल में घबराते थोड़े ही हैं। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आधे घंटे बाद मैं कमरे से बाहर आई तो भाई साहब वापस अपने कमरे में जाकर सो गए थे और मैं बाबा का शुक्रिया अदा करती धीरे से आश्रम के लिए निकल गई तथा हिम्मत को देख 1 वर्ष बाद मुझे अपने रूहानी अब्बा का प्यारा वतन माउंट आबू आने की इजाजत मिली। यहाँ आकर मैंने खुदा से रूबरू मुलाकात की। मेरी अनेक जन्मों की तमन्ना भी पूरी हुई। फिर भी दिल में एक और तमन्ना बाकी थी। वह यह थी कि मुझे भी खुदा अपनी खिदमत करने का मौका देते तो मैं कितनी सौभाग्यशाली होती। मेरी अर्जी मेरे माशूक ने कबूल कर ली और थोड़े ही दिनों बाद ब्रह्मा कुमारी आरती बहन से प्रेरणा पाकर खुदाई खिदमत में हाजिर हो गई। आज मेरे दिल से सदैव यही गीत निकलता है कि धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पा गए। गा रही ये जिंदगी काम उनके आ गए।